तो कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस के बारे में। हमारी वर्डप्रेस की ये थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एक थीम को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस थीम पे किस तरह उस थीम को इंस्टॉल करते हैं, और उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स कहाँ से देखते हैं, और किस तरह उन प्लगइन्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, make this a bit smaller. ओके, पिछली वीडियो में आपने जैसे कि देखा था कि हमने एक थीम इंस्टॉल की थी। दैट वाज बेसिकली दिस वर्डमार्ट। ठीक है, तो अब हम वर्डमार्ट का यूज करेंगे। लेट्स एक्सट्रैक्ट दिस थीम फर्स्ट। इसको हम डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स डू दैट। यस टू ऑल। ओके, ये थीम डेस्कटॉप में, ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इस थीम को हम ओपन करेंगे और वी आर गोना सी अ बंच ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज द प्लगइन्स। ठीक है, ये सारे प्लगइन्स हैं जो यूज होंगे इसमें। दिस इज वर्डप्रेस कोर, और बाकी दो और प्लगइन्स हैं, रेव स्लाइडर और दूसरी। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम ऑन दैट। दिस इज बेसिकली द थीम जो हमें चाहिए होगी। अब डॉक्यूमेंटेशन इसकी ज़रूर पढ़ना। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। और ओके, लेट्स गो विद द थीम। दिस इज द थीम। आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में जब आप जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। दिस इज बेसिकली द डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में आप नीचे आएंगे तो दिस इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में थीम्स होगा। लेट्स क्लिक दैट। और I've डिसाइडेड कि मैं एक थीम पे काम करूं और इसी तरह आपको ये चीज़ें समझाऊं। तो प्रैक्टिकल अगर काम करें तो आपको बेहतर समझ आएगी। लेट्स अपलोड थिंग्स। ओके, दिस इज बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में था। डॉक्यूमेंट्स में वर्डमार्ट नहीं, ये था डेस्कटॉप में वर्डमार्ट, और वर्डमार्ट थीम। Here you go, this is the theme. After you press the upload button, हमारी थीम इंस्टॉल हो जाएगी and it's gonna look just like this one. ठीक है, अब हम इसको पहले तो क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। हमारी वही थीम है जो इंस्टॉल हुई है। यस, दिस इज सेम थीम। अब हम इसको बेसिकली एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने लाइव प्रीव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेट्स डू दैट फर्स्ट। ये अपलोड हुई है। ठीक है, अपलोड में आपको सिर्फ एक ही इशू आ सकता है, साइज का। साइज का बेसिकली यही होता है कि आप इस थीम के सोर्स कोड में जाते हैं और बंच ऑफ कोड है जो आप वहां पे पुट करते हैं। ओके, दिस इज द वेबसाइट बेसिकली। ठीक है, स्टार्टिंग में वेबसाइट ऐसी नजर आती है। ठीक है, इस पे हम जब प्लगइन्स और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं और जब हम इसमें कस्टमाइजेशन शुरू करते हैं तो इट इज गोना चेंज इट्स अपीयरेंस एंड ऑल। सो लेट्स एक्टिवेट दिस। अच्छा, वर्डप्रेस में एक चीज़ आप याद रखें कि सिर्फ इंस्टॉलेशन काफ़ी नहीं है, आपको वो चीज़ एक्टिवेट भी करनी होती है। नाउ लेट्स लेट मी गेट अ बिट अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, नाउ अब ये देखें, ये एक अच्छा थीम है, प्रीमियम थीम है, तो ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। थैंक यू फॉर चूजिंग अवर थीम। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। ओके, ये एक मतलब नल्ड थीम है। दिस इज बेसिकली नल्ड थीम। नल्ड थीम ये होता है कि एक बंदा अपनी थीम ले लेता है, फिर उसके लाइसेंस को अप्रूव कराने के बाद, थीम अप्रूव कराने के बाद वो मार्केट में इसको आम यूजर्स के लिए। ओके, लेट्स इंस्टॉल द चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम में बेसिकली यही होता है कि उसी थीम के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मतलब इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे इसी थीम में मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट चाइल्ड थीम्स हैं। तो ये चाइल्ड थीम इसीलिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स गो। लेट्स ओके, थोड़ा लोड होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, अब थीम बिल्डर बेसिकली वो कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली वो पाथवे है जिससे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करते हैं। वर्डप्रेस में बेसिकली या एलिमेंटोर यूज होता है या डब्ल्यू पी बेकरी यूज होता है। ठीक है, और भी इसमें ऑप्शंस हैं, बट जो दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं दोज आर वर्डप्रेस, दोज आर एलिमेंटोर एंड डब्ल्यू पी बेकरी। वी आर गोना गो विद एलिमेंटोर। सो
let's stick to Elementor for now. Okay, these are all the themes that are, these are all the plugins, ठीक है. plugins basically आपकी थीम को आप कह सकते हैं कि एक बूस्ट देते हैं, ठीक है. ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं जो एज थीम्स आपको मिलती हैं, एज प्लगइन्स आपको मिलती हैं, और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि थीम किस तरह बनाते हैं और प्लगइन्स, खुद के प्लगइन्स, कस्टमाइजेबल प्लगइन्स कैसे बनाते हैं. नाउ लेट्स जस्ट इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल ऑफ these. Okay, just do this or it is gonna take some time. तब तक हम अपनी स्क्रीन थोड़ी सेट कर लेते हैं. ओके, जब तक ये हो रहा है ट्राई नॉट टू क्लोज दिस पेज, आप किसी और पेज में जाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है. अगर जाना भी है तो डोंट डिस्टर्ब दिस वन. आप किसी और टैब में जा सकते हैं, मतलब कोई और टैब इस्तेमाल कर लें और आप मतलब वर्डप्रेस में इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ से आप डैशबोर्ड में चले गए, ठीक है. वाइल दैट्स वर्किंग ऑन अनदर टैब, इसके साथ आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि फिर प्लगइन आधी इंस्टॉल होगी, फिर बाद में दोबारा आधी इंस्टॉल होगी, एंड इट्स गोना अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट. ओके, इसमें और मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है. पोस्ट पोस्ट बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज़ होता है. इसमें आप जितनी भी पोस्ट करेंगे वो एज ब्लॉग आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में शो होंगे. इसमें डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं. इसमें आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, हाइपर लिंक्स हो सकती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें. इसको आप हर ब्लॉग को पर्सनली डिज़ाइन भी कर सकते हैं. उसके बाद मीडिया आ जाता है. मीडिया सेक्शन इज बेसिकली ऑल द मीडिया दैट इज गोना बी uploaded in the website will be stored here and will be showed here. Okay, इसके बाद पेजेस हैं, ठीक है. जैसा कि आपको पता है वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, वो सारे पेजेस. और इसके अलावा ड्राफ्ट में पेजेस होते हैं, ठीक है. कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हमने की होती है और वी आर गोना, और हम उसको सेव करते हैं फ्यूचर वर्क के लिए, तो वो हम यहाँ पेजेस में रखते हैं, ठीक है. कमेंट्स, ये यूज़र के कमेंट्स होते हैं. आई थिंक अभी तक काफ़ी कुछ हो जाना चाहिए. ओके, ये तीन रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो गए हैं, बाकी हो रहे हैं. लेट्स गो बैक. ओके, दिस इज बेसिकली द थीम जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं. हम इस पर भी नहीं आएंगे. लेट्स गो टू द अपीयरेंस. अपीयरेंस में ये है कि थीम है, ठीक है. अब थीम में दो टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन होती हैं. फर्स्ट ये होता है कि फर्स्ट इज बेसिकली जो थीम के मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे जो ऊपर टैब होता है उसकी जो अपीयरेंस है वो यहाँ से कस्टमाइज होगी, थीम से नहीं. वो इस चीज़ जो कस्टमाइज लिखा है यहाँ से कस्टमाइज होगी. कुछ विजेट्स होते हैं. विजेट्स इज बेसिकली स्मॉल सेक्शन इन अ वेबसाइट जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं. इवन कोड से भी चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद जितने भी मेन्यूज हैं, जैसे होम, अबाउट अस, ब्लॉगिंग, ये वो, ठीक है. जितने भी नेविगेशन बार्स हैं वो हम यहाँ से इसको मैनेज करते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर कोई प्लगइन है तो वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, प्लगइन, थीम, इन दोनों को हम, पहली बात तो ये है कि या तो इंटरनेट से सिंपल जैसे आम थीम, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आती है. लेट मी जस्ट लेट दिस बी फिनिश. इसको फिनिश होने दें. उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ऐसी थीम जैसे एस्ट्रा है. एस्ट्रा इज अ ब्रिलियंट थीम, ठीक है. उसमें आपके पास मोर देन 200 ऑलरेडी बिल्ट इन पेजेस होते हैं, उसके टेम्पलेट्स होते हैं. बहुत अच्छी थीम है, ठीक है. तो मैं आपको एस्ट्रा भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा. वो फ्री है. अच्छा, ये जो प्रीमियम थीम्स थी दीज आर बेसिकली पेड. तो जब आप इनको पे करते हैं तो वो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, अपने सारे वो क्या नाम है, फोल्डर देते हैं. तो वो आप यहाँ अपलोड करते हैं, ठीक है. जब आपको थीम ऑनलाइन लेनी पड़े तो वो आप यहाँ से ही उसका नाम लिखते हैं और उसको सिंपली डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. उसमें कोई इतने रॉकेट साइंस है नहीं. ओके, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. Woodmart core is basically all the functionalities that Woodmart, that this theme has. और इसके बाद स्लाइडर आ गया. ये बेसिकली जो मेन स्लाइडर है उसको मैनेज करता है.
उसके बाद वू कॉमर्स है। वू कॉमर्स में बेसिकली अब देखें, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी प्राइजेस होंगी, फिर उस प्राइजेस में कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, पेमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, शिपिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो वो सारी हमारे लिए एक प्लगइन है वू कॉमर्स, वो मैनेज करता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इज बेसिकली इट डील्स विद ऑल द फॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस वेबसाइट, ठीक है। फॉर्म का डाटा कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये सब हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेक श्योर करता है। ओके, इसके बाद प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स के बारे में मैं बात करूंगा। ये सारी प्लगइन्स हैं जो इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर्स हैं। यूजर्स बेसिकली काफ़ी तरह के यूजर्स हो सकते हैं। फर्स्ट एडिटर्स हो सकते हैं जो वेबसाइट पूरी एडिट कर रहे हैं। उसके बाद ऑथर्स हो सकते हैं। ऑथर्स, अब यूजर्स को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इनमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। मतलब हम कुछ यूजर्स को कुछ एक्सेस दे सकते हैं और कुछ यूजर्स को सारी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स भी हम इसमें बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है। आफ्टर दैट देयर आर टूल्स। टूल्स बेसिकली इंपोर्ट टूल्स होते हैं, एक्सपोर्ट टूल्स होते हैं। जैसे समझे एक वेबसाइट है हमारे पास और उसमें पहले से ही कोई 180 प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। तो हम उन 180 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहां से और किसी और वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट विल सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम। उसके अलावा अवेलेबल टूल्स जितने भी हैं वो हम देख सकते हैं, उनमें हम काम कर सकते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ अवेलेबल टूल्स। उसके बाद साइट हेल्थ, ठीक है। इसमें एसईओ भी आ जाता है, इसमें गूगल इनसाइट्स भी आ जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो हम डिस्कवर करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में अच्छा, अब ये वाली जो सेटिंग्स हैं इसमें हम लिंक्स वगैरह बराबर करते हैं। इसमें हम और भी बहुत चीज़ें, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का टाइटल जो है वो, वेबसाइट के साथ जो इमेज आ रही है वो, ये सारी चीज़ें हम कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे इसको एक वर्केबल वेबसाइट बनाते हैं और हम इसको एक डोमेन में होस्टिंग में अपलोड कैसे करते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। नाउ दैट दिस इज डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब ये इसकी प्री बिल्ड वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डेमो डेमो वेबसाइट है, ठीक है। ये है जनाब वुडमार्ट मेन वेबसाइट है। इसमें अगर किड्स का सेक्शन लाना है तो ये किड्स का है, ठीक है। इसमें प्लांट्स हैं, फर्नीचर्स, डार्क गेम्स। अच्छा, डार्क गेम्स, डार्क थीम के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं। डार्क थीम तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक आपके पास लाइट फोटोज ना हो और एक अट्रैक्टिव कलर ना हो, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब का एल्गोरिथम देखते हैं, इसमें डार्क थीम हो जाता है, लेकिन ये चल इसलिए रहा है क्योंकि इसके साथ इसने रेड इसको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। जब डार्क थीम रेड के साथ आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, आई शो इट टू यू समडे। वो फुल डार्क वेबसाइट है और उसके साथ वो सिर्फ इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने उसका कॉम्बो बनाया है विद ग्रे एंड रेड, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है वेबसाइट्स में। और भी इस तरह की ये मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है, ब्लैक फ्राइडे। लेट्स इंपोर्ट दिस। ओके, इट shouldn't टेक मच टाइम। तो अच्छा, अब इस थीम में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। इस थीम में हमारे पास HTML ब्लॉक्स भी हैं। इसको हम पर्सनली एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। स्लाइड्स हैं, इसमें साइड बार्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखिए पहले नहीं था, ये तब कब आया है जब हमने ये प्लगइन्स इंस्टॉल किए, ठीक है। पेज बिल्डर इंस्टॉल किया, प्लगइन्स इंस्टॉल किए। तो पेज बिल्डर, प्लगइन, ये चीज़ें हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दे देती हैं जिससे हम एक बड़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट दिस इज बीइंग डन। कर सकते हैं। अच्छा, ओके, नाउ दैट दैट्स डन, इंपोर्ट हमारा हो गया सारा। तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट।
ओके, एक और काम करते हैं, व्यू पेजेस कर देते हैं, नेक्स्ट टैब में खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशन अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए ये स्टेप सारे हमने कर लिए हैं, दिस स्टेप इज ड्यू, और इसके बाद ये जो स्टेप है डन, ये भी होगा। ओके, नाउ हमारे पास तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज वू कॉमर्स सेटअप, ये हम बाद में कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स ये भी बाद में कर सकते हैं। हेडर बिल्डर ये भी बाद में कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और इन चीजों को हम बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, एक बार नहीं कई दफा कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट में यही होता है कि आप अपने कंटेंट को रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, अब जैसे आप अगर जैसे आपके मार्केट चल रही है उसके मुताबिक अपने कंटेंट को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, एवॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप एक बेहतर क्या कह रहे हैं, आप एक बेहतर सेल कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी, इसीलिए वर्डप्रेस डेवलपर्स आपसे चार्ज करते हैं ये चीज़ें करने के। नॉट जस्ट द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस में भी आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस, क्योंकि वेबसाइट की चलती रहती है, तो एज अ मेंटेनेंस गाय यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। ओके, एट दिस पॉइंट हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा। आई डोंट थिंक आई हैव दैट नाउ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द वेबसाइट, ठीक है, पहले भी आपने देखी थी, मैं आपको पहले वाली भी वेबसाइट दिखा देता हूँ। और ये दिस इज बेसिकली द न्यू वेबसाइट, जस्ट लुक एट इट। एक मिनट में अपना थोपड़ा थोड़ा सा और साइड कर दूँ तो you can see it a little better. Okay, now this is an e-commerce website, ठीक है, it's one of the best websites out there। और इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और इसमें आपके सारे वो कॉमर्स, मतलब आपके सारे सोशल मीडियाज ऐड हो जाएंगे, अकाउंट्स ऐड हो जाएंगे, डैशबोर्ड, माई डाउनलोड्स, ऑल एवरीथिंग, ठीक है। और आई थिंक आई शुड शो यू द वन ऑफ यस दिस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें प्रोडक्ट्स को कितना हाईलाइट किया हुआ है इनने, और कितना बेहतर दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ अ प्रीमियम थीम। लेट इट लोड। ओके, ये देखिए, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये, ठीक है। अभी क्योंकि डेमो वेबसाइट है तो इसमें काफी पिक्चर्स होंगी, लेकिन मेन प्रोडक्ट ये है। ये देखिए, कैरी ऑन स्टूल है, इसको हमने कितना प्यारा दिखा हुआ है, इसकी हमने डेजिग्नेशन, क्योंकि अभी डेमो वेबसाइट है तो डेमो डाटा ही होगा इसमें, ठीक है। डेजिग्नेशन हो गई, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, सब कुछ, कलर्स, डिफरेंट कलर्स, जितने कलर्स में ये अवेलेबल है। और ये देखिए कितना प्यारा इसने इस एक मतलब प्रोडक्ट को इतना उसने हाईलाइट किया हुआ है कि आम बंदा जो इसको देखता है, ही और शी इज गोना बाय इट, ठीक है। मार्केटिंग में यही होता है। ओके, सो हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है, इसमें जितने प्लगइन्स थे, मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स आर इंस्टॉल्ड, यस, ऑल ऑफ द प्लगइन्स, आई थिंक ऑल ऑफ द प्लगइन्स आर इंस्टॉल्ड। नाउ होम पेज, ठीक है, बल्कि डैशबोर्ड में जाते हैं यहाँ पे, और लेट्स सी अगर कोई प्लगइन रहता है, तो अगर कोई चीज़ रहती है उसमें, या कोई अपडेट आ गई हो हमारे पास, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई एम गोना ट्रिम दिस वीडियो, एंड इसके बाद अगले स्टेप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो स्टे ट्यून, एंड वी आर गोना बिल्ड एन एंटायर ई कॉमर्स वेबसाइट जस्ट फॉर यू गाइस, सो stay with us, bye, and keep practicing this at home, or don't forget to like, share and subscribe.